हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्वेश्चन 7 का डी, जो कि है एक्सेप्ट अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट कंसिस्टिंग ऑफ सेंटेंसेस दैट आर टर्मिनेटेड बाय आइदर फुल स्टॉप, exclamation mark or a question mark. Assume that there can be maximum 10 sentences in a paragraph and write a paragraph to arrange the sentence in increasing order of their number of words. ठीक है, तो मैं सिर्फ रीड कर चुका हूँ, मैं समझाऊंगा अब करना क्या है। तो ऐसा है कि प्लीज़ कम एंड अटेंड द पार्टी, फुल स्टॉप, फिर हेलो, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क एंड फिर हाउ आर यू और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमें कहा है कि एक्सक्लेमेशन, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क पर सेंटेंस ब्रेक कर देना है। तो एक हो गया ये प्लीज़ कम अटेंड द पार्टी, सेकंड हो गया हेलो और थर्ड हो गया हाउ आर यू। ठीक है, क्योंकि हमने इधर फुल स्टॉप पर उसको ब्रेक कर दिया है एक्सक्लेमेशन पर। और अब आउटपुट में क्या करना है, आउटपुट में हमें सबसे पहले वो आउटपुट करवाना है जिनके वर्ड्स कम हो। ठीक है, तो देखो जैसे कि हेलो का सिर्फ एक ही वर्ड है, हाउ आर यू के 3 वर्ड हो गए, हाउ आर यू। ठीक है, एंड प्लीज़ कम अटेंड द पार्टी के 6 हो गए, प्लीज़ कम एंड अटेंड द पार्टी। ठीक है, सबसे पहले हमें आउटपुट करवाना है जो लेस नंबर का वर्ड है वो, मतलब 1, फिर हो गया फिर 3 और फिर हो गया ये 6। ठीक है, और ये सिर्फ एक सैम्पल इनपुट आउटपुट है। ठीक है, तो आप कोई भी इनपुट दे सकते हो और सबके लिए वर्क करना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो हम फाइल बनाएंगे। ठीक है, उससे पहले तो कुछ कर नहीं सकते। तो क्वेश्चन 7d डॉट जावा एंड पब्लिक क्लास दे दिया VS कोड ने, मेन भी दे देगा VS कोड, लेकिन इनपुट लिख लेते हैं। चलो ना, इनपुट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, इसके अंदर स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और एस को क्लोज करना पड़ेगा, तो क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे स्ट्रिंग इनपुट चाहिए। ठीक है, क्योंकि इधर काय की इनपुट हम लेंगे यूज़र से, तो मुझे स्ट्रिंग इनपुट चाहिए, तो मैं स्ट्रिंग बनाऊँगा। उससे पहले मैं एक सीसा उठा लूँगा कि एंटर स्ट्रिंग, और फिर इधर स्ट्रिंग 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 एस इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आएगा। मैंने कहा था कि नेक्स्ट लाइन यूज़ कब करेंगे, जब आपको स्पेस के साथ पूरी स्ट्रिंग लेनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन यूज़ करेंगे, वरना सिर्फ नेक्स्ट यूज़ करेंगे, एक ही वर्ड चाहिए। तो नेक्स्ट लाइन कर दिया। अब क्या करूँगा मैं, अब अगर हमें स्प्लिट करना है, ठीक है, स्प्लिट करना है तो हमें फुल स्टॉप से स्प्लिट करना है, एक्सक्लेमेशन से और क्वेश्चन मार्क से। तो स्प्लिट करने के लिए मैंने बताया था आपको, हमने पहले किया था, हाँ इधर किया था ना, कि इधर हमने स्प्लिट कैसे किया था, इधर हमने स्पेस से स्प्लिट किया था, और इधर हमें स्प्लिट करना है तो हम वो यूज़ करेंगे डॉट स्प्लिट मेथड। ठीक है, डॉट स्प्लिट आपको पता होगा, नहीं पता होता है तो मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, तो डॉट स्प्लिट क्या करता है कि हम जो भी पैरामीटर देंगे उधर से ये स्प्लिट कर देगा एक एरे में। ठीक है, और वो एरे किसका बनाएंगे, स्ट्रिंग का एरे बनाएंगे। ठीक है, तो हम स्ट्रिंग का एरे बनाएंगे। स्ट्रिंग नाम क्या रखे, नाम रखेंगे ARR इक्वल्स टू, अब एस डॉट स्प्लिट करना है हमें। ठीक है, स्प्लिट में एक रेगेक्स चाहिए। रेगेक्स किसको कहते हैं, रेगेक्स यानी रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अगर मुझे सिर्फ एक ही रेगेक्स होता है, जैसे कि सिर्फ फुल स्टॉप है, तो मैं क्या करता, मैं इधर सिंपली ये फुल स्टॉप कर देता। ठीक है, तो ये क्या करता है, फुल स्टॉप जहाँ भी आएगा, मतलब जहाँ भी फुल स्टॉप आएगा उधर से ये स्ट्रिंग को तोड़ देगा। ठीक है, और वो उसका आगे का जो पार्ट है वो इस स्ट्रिंग एरे में दे देगा। ठीक है, तो मेरा ARR ऑफ 0 क्या हो गया, ARR ऑफ 0 हो जाएगा प्लीज़ कम अटेंड द पार्टी, और ARR ऑफ 1 क्या होगा, ARR ऑफ 1 ये पूरा होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ इधर फुल स्टॉप दिया है। लेकिन अगर आपको 3 पैरामीटर देने, जैसे कि फुल स्टॉप पे भी हो जाए, एक्सक्लेमेशन पे भी हो जाए, क्वेश्चन मार्क पे भी हो जाए, मतलब क्या हो जाए कि स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो मैं ब्रेक करूँगा ये तीनों को, इसको एक में स्टोर करूँगा, इसको हेलो को एक में स्टोर करूँगा, और हाउ आर को एक में स्टोर करूँगा। ठीक है, फिर मुझे आउटपुट ऐसे ही देना है, हेलो फिर हाउ आर यू और फिर प्लीज़ कम, तो मैं ब्रेक कर दूँगा। और उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए इधर रेगुलर एक्सप्रेशन में अगर आपको एक से ज़्यादा कैरेक्टर को मैच करवाना है और ब्रेक करवाना है तो हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट के अंदर हम दे देंगे जो कैरेक्टर है वो, जैसे कि फुल स्टॉप, फिर एक्सक्लेमेशन एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है कि अगर
जब भी फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन या क्वेश्चन मार्क तीनों में से कोई भी एक आएगा तो वो स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है, और ये ARR में स्टोर हो जाएगा। तो अब अगर मैं देखूँ तो अब क्या होगा, ARR 0 में ये होगा, प्लीज कमेंट एंड द पार्टी। ARR ऑफ 1 में क्या होगा, हेलो होगा, ठीक है, और ARR ऑफ 2 में क्या होगा, ARR ऑफ 2 में होगा हाउ आर यू, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब मैं एक फॉर लूप आइटरेट करूँगा। मैं लॉजिक कैसा होगा, लॉजिक ये होगा कि मेरे पास ये है ARR ऑफ 0, ARR ऑफ 1, ARR ऑफ 2, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं इनके अंदर जाके इनके वर्ड्स काउंट करूँ, जैसे कि हाउ आर यू में 3 वर्ड हो गए तो मैं वर्ड्स काउंट कर दूँ और फिर वर्ड्स के हिसाब से मैं इनको सॉर्ट कर दूँ, ठीक है। तो ऐसा हम कर सकते हैं और मैं यही करूँगा, ठीक है, एक्जैक्टली कि मैं वर्ड्स काउंट करूँगा अंदर जाके और उसको सॉर्ट कर दूँगा। तो अब क्या करूँगा, एक फॉर लूप घुमाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर मुझे वर्ड्स काउंट करने हैं तो वर्ड्स में किस में स्टोर करूँगा, तो उसके लिए एक नया एरे बनाऊंगा। और नया एरे जो है वो ARR के लेंथ का ही होगा, कि ARR में कितने हैं, एक 0, एक 1 और 2, ठीक है। तो तीन लेंथ है ARR की, तो मुझे भी 3 ही चाहिए ना ये स्टोर करने के लिए, 1, 3 एंड 6, ठीक है। तो 3 ही चाहिए मुझे। तो ARR का जो लेंथ हुआ वही मेरा जो नंबर वाला है इंट का एरे वही होगा। तो मैं इधर इंट का एरे बनाऊंगा, इंट स्टार, इसको ARR है तो हम इसको देंगे AR, ठीक है, ARR और AR, और इसको न्यू, हाँ न्यू, और साइज़ क्या होगी, AR की लेंथ जितनी, तो ARR डॉट लेंथ, ठीक है, इतनी साइज़ होगी हमारे ये इंट AR की। अब क्या करूँगा मैं, अब एक फॉर लूप घुमाऊँगा, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 i। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं लेंथ को स्टोर करूँगा, ठीक है। तो मैं इसके अंदर जाऊँगा आइटरेट रन में, तो मैं आइटरेट करूँगा। तो सबसे पहले मैंने इसको आइटरेट किया, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो मैंने स्टोर कर दी, AR ऑफ i में स्टोर करूँगा, ठीक है। तो अब इधर मैं क्या करूँगा, इधर मैं ये करूँगा कि जो मैंने इस इधर से स्प्लिट किया था फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन एंड क्वेश्चन मार्क से, तो अब मैं अंदर जाके स्प्लिट करूँगा, किससे करूँगा स्प्लिट, स्पेस से, ठीक है, ये स्पेस है उस पर स्प्लिट कर दूँगा। तो उस पर से स्प्लिट करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, एक नया एरे आएगा, तो उसके लिए नया एरे बनाना पड़ेगा। तो इधर तो क्या होगा, इधर तो इसकी लेंथ होगी पूरी की, तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो ARR की लेंथ, तो i लेस देन ARR डॉट लेंथ i प्लस प्लस। अब अंदर जाके मेरा जो ARR 0 है, ARR 0 ये पूरा है, ठीक है, उसको मैं फिर से स्प्लिट करूँगा और फिर से स्प्लिट करके स्टोर करूँगा दूसरे एक एरे में, ठीक है, एक टेम्प एरे। तो मैं एक टेम्प एरे बनाऊँगा, ठीक है, और उसको मैं इधर बनाऊँगा तो स्ट्रिंग ही होगा, क्योंकि मुझे ये चाहिए एक स्ट्रिंग, मतलब टेम्प एरे में सबसे पहला ये होगा प्लीज़, फिर होगा कम, फिर होगा एंड, फिर होगा अटेंड। तो उसको मैं स्प्लिट करूँगा स्पेस के हिसाब से। तो मैंने एक नया टेम्प एरे बनाया, स्ट्रिंग टेम्प इक्वल्स टू, अब मैं ARR ऑफ, जो मेरा ARR ऑफ 0 है, ARR ऑफ 0 क्या है, ये पूरा ARR ऑफ 0 है, ठीक है, इसको मैं स्प्लिट करूँगा स्पेस से। तो इधर क्या होगा, ARR ऑफ i, ठीक है, डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट में कैसे करूँगा ये, तो ये जो नोटेशन है वो स्पेस के लिए, ठीक है, तो जहाँ भी स्पेस आएगा उधर से ये ब्रेक करता रहेगा। तो अब मेरे पास जो टेम्प एरे है, वो टेम्प एरे में क्या स्टोर है, टेम्प के 0 इंडेक्स पर प्लीज़ है, फर्स्ट इंडेक्स पर कम है, सेकंड इंडेक्स पर एंड है, ठीक है, तो ऐसे है। और मैं इस पूरे को काउंट कर सकता हूँ, ठीक है, इसकी कितनी लेंथ है, मतलब लेंथ यानी हाँ कितने वर्ड्स है वो काउंट कर सकता हूँ। टेम्प का जो लेंथ है, टेम्प की लेंथ कितनी है, तो एक प्लीज़ है, फिर एक कम है, फिर ये, तो 6 लेंथ हो गई, ठीक है, तो 6 लेंथ, तो टेम्प की लेंथ 6 है। तो मैं उसको स्टोर किस में करूँगा, ये मैंने बनाया था ना इंट AR, उसमें स्टोर करूँगा, क्योंकि ये इंट AR क्या शो करेगा कि ये जो है ये 1, 3, 6 वो स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये हो गई, इसकी 6 हो गई, तो ये रही 6, तो वो मैं स्टोर कर दूँगा इस AR में। तो इधर मैं क्या करूँगा, इधर AR ऑफ i इक्वल्स टू t टेम्प डॉट लेंथ, ठीक है, ये कर दिया मैंने, स्टोर कर दिया AR ऑफ i में। अब क्या करूँगा, अब मैंने ऐसे, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक एरे है ARR जिसमें ये 0 इंडेक्स पर है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, और मेरे पास लेंथ भी है जो कि 1, 3 और 6 है, ठीक है। तो अब मैं सॉर्ट करूँगा 1, 3, 6 को, यानी मेरे
मुझे जो 10th में है तो मेरे पास अभी क्या है 6 है 1 है और 3 है, लेकिन मैं उसको सॉर्ट करूँगा तो 1 3 6 हो जाएगा। तो सॉर्ट करने के लिए आपको पता है सिंपल सॉर्ट मतलब बेसिक सॉर्ट है, आई इक्वल टू 0 आई लेस देन। अब इसमें क्या होगा ए आर की लेंथ या ए आर की लेंथ तो कोई भी सेम ही है, तो मैं ए आर की लेंथ लूँगा आई प्लस प्लस अंदर दूसरा फॉर जे इक्वल टू आई प्लस 1 जे लेस देन ए आर डॉट लेंथ जे प्लस प्लस। और अगर अब इसमें कंडीशन आएगी कि अगर ए आर ऑफ आई ग्रेटर देन ए आर ऑफ जे, तो ये कंडीशन चेक क्या करेगी कि अगर जो पहले वाला नंबर है वो दूसरे वाले नंबर से अगर ग्रेटर हुआ तो ये दोनों पोजीशन स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो ये स्वैप कर देंगे, तो जैसे कि अगर ये हुआ कि 5 2 हुआ तो 2 5 हो जाएगा, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया ना। तो इसलिए मैंने ये कहा कि 5 ग्रेटर देन 2 हुआ तो स्वैप कर देंगे, और स्वैप के लिए क्या करेंगे एक टेम्प बनाएंगे, टेम्प इक्वल टू ए आर ऑफ आई, फिर ए आर ऑफ आई को देंगे ए आर ऑफ जे एंड ए आर ऑफ जे को देंगे टेम्प, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब जैसे ही मैंने ये सॉर्ट किया ए आर ऑफ आई को, तो ए आर ऑफ का क्या है ये 6 ये 1 और ये 3 है, ठीक है। ए आर ऑफ आई तो अब सॉर्ट कर दिया तो क्या हो गया 1 3 6 हो गया, लेकिन 1 3 6 के साथ मुझे ये भी सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेरी जो ए आर आर है ए आर आर एरे था तो उसमें क्या है ए आर एरे में एक सबसे पहले इंडेक्स पर ये है प्लीज़ कम एंटर द पार्टी, लेकिन ए आर के फर्स्ट में ए आर के जीरो इंडेक्स पे कौन सा है, ए आर के जीरो इंडेक्स पे 1 है, तो 1 और ये दो तो मैच नहीं कर रहे क्योंकि 1 और हेलो मैच होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि देखो जैसे कि 1 पहले कहा था, 1 पहले ये हेलो पर था और 6 इधर था, तो 6 और 1 ऐसे थे, ठीक है। तो वो शॉर्ट हो गए तो 1 इधर आ गया 6 चला गया बाद में। तो जब ये नंबर शॉर्ट होते हैं, ठीक है, मतलब नंबर शॉर्ट हुए मैं उसी वक्त स्ट्रिंग को भी शॉर्ट कर दूंगा। मतलब वो कैसे करूँगा कि देखो जैसे कि ये 1 था और ये 6 था, तो ये 1 आगे आ गया और 6 पीछे चला गया, तो ऐसे ही मैं हेलो को आगे ला दूंगा और प्लीज़ कम एंटर द पार्टी को पीछे भेज दूंगा। तो मैं चेंज क्या करूँगा, मैं जो ये जो है हमारी ए आर आर जो एरे है ए आर आर, मैं उसके इंडेक्स को चेंज करूँगा, ठीक है। तो मैं इधर क्या करूँगा, इफ में ही काम करूँगा कि मैं एक स्ट्रिंग बनाऊँगा, स्ट्रिंग टेम्प एस इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई कर दिया, फिर ए आर आर ऑफ आई को दिया ए आर आर ऑफ जे, ए आर आर ऑफ जे को दिया टेम्प एस। तो मैंने क्या किया, जैसे कि ये 6 और ये 1 अगर ए आर में शॉर्ट हुए, ये 1 इधर आ गया 1 और 6 चला गया पीछे, तो ऐसे ही मैंने स्ट्रिंग को भी पीछे भेज दिया और इसको आगे ला दिया, ठीक है। मैंने वो किया अगर ये नंबर शॉर्ट हो रहा है तो स्ट्रिंग को भी आगे पीछे कर दो, ठीक है, नंबर के हिसाब से। तो अगर 1 पहले आ गया तो ये हेलो भी पहले आ जाएगा, ऐसा कर दिया मैंने शॉर्ट, और बस हो गया हमारा काम, ये पूरी हो गई। तो मेरी ए आर आर ये जो स्ट्रिंग की है और ए आर इंट की है, तो ए आर आर के जीरो इंडेक्स पर हेलो है, ए आर के जीरो इंडेक्स पर 1 है, ए आर आर के फर्स्ट इंडेक्स पर हाउ आर यू है, ए आर के फर्स्ट इंडेक्स पर 3 है, ठीक है। तो ऐसे हो गया। तो अब मैं सीधा फॉर लूप घुमाकर मतलब आइटरेट करके प्रिंट कर दूंगा रिजल्ट को। तो आई 0 आई लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और इधर क्या करूँगा सीस आउट करूँगा। सीस आउट में कैसे करूँगा, सबसे पहले ए आर आर होगा तो ए आर आर ऑफ आई प्लस, और इधर इक्वल्स टू था, इधर ये इक्वल्स टू है ना वो भी प्रिंट कर लो, तो इक्वल्स टू, और इधर प्लस होगा ए आर ऑफ आई। ए आर ऑफ आई क्या है, तो मेरा इंट काउंट था वो है, ठीक है। बस ये था लॉजिक, लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि जब मैंने ये स्प्लिट किया, ठीक है, तो स्प्लिट में क्या होगा, तो अगर आप देख सकते हो कि ये तो हो जाएगा, ये परफेक्ट होगा, लेकिन अगर मैंने फुल स्टॉप से स्प्लिट किया तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास ये एक आ गया, ये वाइट स्पेस आई और ये हेलो भी आया, तो ये इसका जो काउंट होगा वो 2 बताएगा, लेकिन काउंट एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे ये वाइट स्पेस निकालना पड़ेगा आगे। अगर मैं आपको दिखा दूँ ये रन करके तो आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने रन किया और इसमें कॉपी कर लेता हूँ, ये काम में आएगा इनपुट के लिए। रेंटर स्ट्रिंग में मैंने पेस्ट किया, तो देखो हेलो में 2 आ गया। ये हेलो में 2 कैसे आया, क्योंकि ये आगे एक स्पेस है ना वो इसमें काउंट कर लिया, ठीक है।
लेकिन इसमें दिक्कत दूसरी क्या है कि अगर मैं इससे पहले, ठीक है, इससे पहले अगर मैं ये करता कि ARR ऑफ आई डॉट ट्रिम में तो पता है आपको कि ट्रेलिंग और लीडिंग जीरोस वो निकाल देता है, लेकिन इसमें नहीं निकालेगा, ठीक है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ आपको। पहले मैं दिखा दूँ कि नहीं होगा इससे भी। तो देखो ये भी 2 हो रहा है अभी भी, और ये स्पेस है, तो इससे नहीं होगा। ये हम कैसे करेंगे, तो हम ये करेंगे कि आपको पता है कि डॉट रिप्लेस ऑल मेथड थी हमारे पास, ठीक है। तो डॉट रिप्लेस ऑल में रिप्लेस कर देंगे आगे जितने भी वाइट स्पेस है उनको ब्लैंक स्ट्रिंग में रिप्लेस करेंगे। ब्लैंक स्ट्रिंग क्या होता है, ब्लैंक स्ट्रिंग यानी कुछ भी नहीं, ठीक है, तो वो निकल जाएगा ऑटोमेटिक। तो मैं क्या करूँगा, ARR ऑफ आई इज इक्वल टू ARR ऑफ आई डॉट रिप्लेस, क्योंकि ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, तो मुझे ARR ऑफ आई में ही चाहिए, ARR इक्वल टू ARR आई, ठीक है। तो ये मैंने इक्वल टू किया क्योंकि रिटर्न करेगा, और मुझे ये चाहिए। तो टारगेट क्या है, अब टारगेट है मेरे पास ब्लैंक स्पेस, तो ये आएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे ये है। लेकिन ये क्या करेगा कि ये जो एक ही स्पेस है, एक स्पेस है ना, इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर स्पेस पर इससे पहले 2 स्पेस आ गया, मतलब 2 स्पेस और फिर हेलो, तो ये सिर्फ एक ही स्पेस निकालेगा, दूसरी स्पेस कैसे निकालेगा, तो उसके लिए इधर एक प्लस साइन ऐड करेंगे, ठीक है, इधर एक प्लस साइन करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी स्पेस हो कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू जितनी भी स्पेस हो, ये प्लस यानी जितनी भी स्पेस कंटिन्यू हो। जैसे कि मैं इधर से ये करूँ एक, देखो ये 1 2 3, तो ऐसे जितनी भी कंटिन्यू स्पेस होगी वो सब आ जाएगी, ठीक है। इसमें तो जितनी भी कंटिन्यू स्पेस चाहिए इसलिए प्लस कर दो, एक ही स्पेस चाहिए तो प्लस निकाल दो। तो जितनी भी स्पेस होगी उसको मैं रिप्लेस करूँगा, किससे रिप्लेस करूँगा, ब्लैंक स्ट्रिंग, ठीक है। ये है मेरा ब्लैंक स्ट्रिंग, इसमें कुछ भी नहीं है, देखो कुछ भी नहीं है, तो ये स्पेस निकल जाएगी, ठीक है। और ये हो गया मेरा प्रोग्राम रेडी। पर अगर मैं ये सैम्पल इनपुट डाल के देखूँ तो मुझे करेक्ट आउटपुट मिल जाएगा, नो डाउट। ओके, कुछ गड़बड़ हुई है, तो ARR किया, ये किया, प्रिंट किया, ओके। तो मैंने क्या किया, इधर मैंने ये किया कि जितनी भी स्पेस हो कंटिन्यूस तो वो निकल जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में स्पेस हो वो कैसे निकलेगा, तो हमें ये कहना है, इधर एक ये एरो बटन आएगा, ठीक है। ये एरो बटन क्या कहता है कि स्टार्टिंग में जितनी भी स्पेस हो, ठीक है, तो स्टार्टिंग में एरो यानी स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में जितनी भी स्पेस हो कंटिन्यूस उसको निकाल दो, ठीक है। तो बस इतना करना था। और अब अगर मैं फिर से रन करूँ तो फिर से मेरा आउटपुट सही आ जाना चाहिए, और आ ही जाएगा शायद, आई होप, पता नहीं फिर क्या होगा। नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने ये किया ARR.length, ओके, रिप्लेस नहीं, रिप्लेस ऑल, ठीक है, क्योंकि रिप्लेस ऑल करेंगे, रिप्लेस तो सिर्फ एक ही इंस्टेंस बदलेगा, रिप्लेस ऑल सब जगह बदल देगा, ठीक है। अब हो जाना चाहिए, देखो हो गया, ठीक है। तो मेरे से भी बहुत सिली मिस्टेक होती है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं एक ही बार में परफेक्ट कोड लिख दूँ, तो थोड़ा समझ चाहिए। और ये हो गया, देखो हो गया, हेलो इक्वल टू 1, हाउ आर 3, तो हेलो 1, हाउ आर 3, एंड वही 6 आ गया, तो ये हो गया 6, ठीक है। और ये नहीं, आप कोई भी स्ट्रिंग डाल के देखो, देखो मैं दूसरी स्ट्रिंग डाल के दिखा दूँ तो भी ये सही आएगा। तो अगर मैं ये करूँ कि हेलो फुल स्टॉप, फिर मैं जितनी भी स्पेस डाल दूँ और फिर लिखूँ ट्राई नेक्स्ट टाइम एक्सक्लेमेशन, तो जितनी भी स्पेस डाल दूँ फिर लिखूँ बाय, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हेलो 1 है, बाय 1 है, ट्राई नेक्स्ट टाइम 3 है, ठीक है। तो ये 1 1 3 में आ जाएगा सॉर्ट करके, तो देखो आ गया हेलो 1, बाय 1, ट्राई नेक्स्ट टाइम 3। मैं जितनी भी आगे स्पेस डाली वो काउंट नहीं हुई, ठीक है, मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया सही इसलिए, और ये प्लस साइन लगाया था, प्लस साइन, और ये स्टार्टिंग विद। तो ये था मेरा प्रोग्राम, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपको कोड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उधर से ले लो, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।